पता है यहाँ पे क्यों आए हैं हम लोग, किस बारे में बात करने आए हैं? बहुत ज़्यादा नहीं पता। It's Father's Day क्या? Oh yeah, I love my dad. I'm going to ask you a couple of questions about your dad. लाइफ का पहला लेसन वैसे पेरेंट्स ही सिखाते हैं। आई वुड से कि पापा ने ही सिखाया। पापा को देख के डर नहीं लगता? पापा से रिलेशन वही है जो टिपिकल इंडियन फादर का होता है, देख घुमा के। Yeah man, yeah. And that one dialogue, जब तुम मम्मी बनोगे या पापा बनोगे तो तुम्हें पता चलेगा। Am I formal? Daddy? पापा, बाबूजी। पापा। dad. Okay, तो फनी या इमोशनल? अरे भाई पापा है, तुम्हें पता होगा, फनी है, इमोशनल है। आई मीन बहुत सारे किस्से हैं जो मतलब अगर मैं अपने पापा को याद करूं तो बहुत सारे किस्से हैं जो मुझे याद आते हैं। We had no idea that Papa drove all the way from Delhi to Chennai, making us all, fooling us all into believing that वो ट्रेन में दिल्ली से चेन्नई गए हैं। Yeah, the whole time only when he was coming back, he got into an accident and he had to tell my mom that अरे we're actually not in the train, we were in the car. वो मेरे पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते नहीं थे, बट ही वॉज लाइक आउट ऑफ हिज विट्स। कभी नहीं रहते गुस्से में, बहुत कूल रहते हैं हमेशा, कभी टेम्पर नहीं हुए। बस ये है कि जैसे सब लोग कहते हैं कि बचपन में बच्चे मार खाते हैं, कभी पापा मारते हैं, कभी मम्मी मारती हैं। बाबूजी ने मुझे सिर्फ एक बार मारा है। जब मैं इंजीनियरिंग करके घर लौटी और अपना रिज़ल्ट कार्ड लेके लौटी तो मेरे फादर इंजीनियर, मेरे ब्रदर इंजीनियर, तो मेरे फादर का रिएक्शन था हिप हिप हुर्रे, माय डॉटर इज़ एन इंजीनियर नाउ। समहाउ मेरे को 4-5 साल का ही एक क्रिकेट मैच याद है जो मैंने पापा के साथ बैठकर रात को देखा। तो वो मेरी एक तरीके से एक पहली मेमोरी है कि शायद मुझे लगता है कि शायद क्रिकेट का जो देखने का जो जुनून होता है वो शायद वहाँ से आया हो। पापा जो है एक अलग माइंडसेट के हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी आइडियोलॉजी के सपोर्टर हैं, और जो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ऑफकोर्स तो मेरा कोई इस तरह का आइडियोलॉजी है नहीं, तो उनकी बातें मेरी बातें मिलती नहीं हैं। तो एक बार हमारी डिस्कशन हो रही थी और डिस्कशन चलते चलते काफ़ी बढ़ गई और बाद में वो चीज़ एक काइंड ऑफ गुस्से में बदल गई, झगड़े में बदल गई। मैं छोटा था, मुझे लगता था कि मैं पहली क्लास में भी नहीं पढ़ता था, प्राइमरी में या केजी में रहा होऊंगा, और मैंने किसी को साला कह दिया था, जो एक आम फहम भाषा हो गई है अब लोगों की। मैंने किसी को साला कह दिया था और वो शिकायत मेरे घर तक पहुंची थी, और बाबूजी ने गुलाब की छड़ी से, मतलब गुलाब जो होता है, उसके कांटे निकाल करके और उससे मुझे मारा था। बताओ, अकाउंटेंट की बेटी है, कोई सोचेगा क्या सोचेगा, अकाउंटेंट की बेटी को 4 का टेबल नहीं आता है, बिल्कुल शर्म नहीं आती है। पापा कहते हद हो गई, 4 का टेबल, मैं तुम्हें कौन सा 400 का टेबल थोड़ी ना बोल रहा हूँ। He was like, ये हो ही नहीं रहा है इससे, रात हो गई है और मैं बहुत डर चुकी थी। एंड आई रिमेंबर एंड आई थिंक आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे इन माई लाइफ दैट आई जस्ट डिड नॉट गेट हेलीकॉप्टर का स्पेलिंग। पापा कहते हद हो गई, बिल्कुल पता आज तक पापा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, उन तीनों का मैथ्स ना मतलब गजब है, अलग ही लेवल पे, और मेरा मैथ्स बहुत बेकार है। तो पापा कहते हैं किस पे गया इसका मैथ्स, कोई पूछो इससे, समझ ही नहीं आता है। पापा तो मेरे को हमेशा से एम्बेरस करते आए हैं। वो जो है मतलब वो कहीं भी ऐसा नहीं करते कि घर में जाकर के तुमको डांटना है या सबके साथ अलग ले जाकर डांटना है। जब भी डांटना है वो पब्लिकली बुला के डांटना है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन बचपन में मेरे को याद है जब भी मेरे को मार पड़ती थी सबके सामने पड़ती थी। हम बच्चे थोड़े ज़्यादा, हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स पीछे रह गए और हम आगे निकल गए, तो ऐसा मुझे भी लगता था। मेरी जब मैं यंग थी और मेरी उस उम्र में, तो मैं अपने पिता के साथ बड़े बड़े न्यूमरेनो की जीन्स उस समय आती थी, पेपे की जीन्स आती थी, तो हम बड़े से शोरूम में पापा को लेके पहुँचे। वो जीन्स पापा ने एक तो बड़ी नानुकर करके दिलवाई, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने पूछा क्या पैसे हुए, तो आई वाज लाइक क्या पैसे। मैंने कहा कि पापा सचिन है जो खिलाड़ी है, और मैं 6-7 साल का था। पापा बोले नहीं, खिलाड़ी जो होता है वो कपिल देव होता है। एंड वही मैं लगातार सुनते हुए आया। अब जब मैंने कपिल देव के सामने मैं पहली बार पहुंचा, मैंने कहा कपिल सर मुझे डर लग रहा है आपका इंटरव्यू करते हुए। उन्होंने कहा हाँ लगना भी चाहिए। I was like, okay, but I think so कि मैं शायद अपने फादर को उससे ज़्यादा प्राउड नहीं कर पाया जब तक उन्होंने एक फ्रेम में मुझे और कपिल पाजी को एक साथ देखा। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगता है आपको मेरे बारे में? हेलो, क्या चीज तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सबसे अच्छा क्या लगता है और सबसे बुरा क्या लगता है? बुरा मत बताओ, बुरा के लिए आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है। कोई एक अच्छी चीज जो आपको मेरे बारे में बहुत अच्छी लगती हो। अपने काम के लिए सिंसियर है, बस ये है कि रात को कितना भी टाइम हो अपना काम कंप्लीट करना चाहते हैं, बस ये है सबसे बड़ी चीज तो वही है।
मतलब कि अपने वर्क के लिए डेडिकेट है अपने, ये है। कुछ वजह खाना मिले ना मिले, काम जरूरी है, बस ये है सबसे बड़ा। I think my ideas make him very proud of what I am. वो लोगों से हमेशा जब भी लोग घर आते हैं यही बोलते हैं कि let her be, she's smart, she can understand and she can take her decisions. In fact, I've heard him say this to my mother कि वो यही बोलते हैं कि रहने दो, उसको आता है, उसको समझ आता है। हाँ, चाहे बहुत सारी चीज़ों से disagreements होते हों। तो वो लिखते हैं, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। पहले पेंटिंग करते थे, छोड़ दिया उन्होंने, फिर आर्ट बनाते थे। मतलब बहुत सारे काम उन्होंने दुनिया में बहुत सारा काम किया है, इतना किया है कि फिर और हमेशा फेल्योर हुए हैं। फेल्योर का एक तमगा उनके साथ चिपकता गया है कि यार तुम तो ये भी किए, ये भी किए, ये भी किए। और सारे फेल्योर के बावजूद अगर वो कहते हैं कि यार ये काम अच्छा है, तो लोग मान लेते हैं कि हाँ चलो ये काम अच्छा है, ये कह रहा तो अच्छा है। Although my father does not like to talk about this moment, but since you are asking, मैंने अपने पापा को कभी भी इमोशनली वल्नरेबल देखा नहीं है लाइफ में उस टाइम तक। बट देन देयर वाज दिस टाइम जब मैं बहुत सीरियसली इल हो गया और मेरे को एक बुखार हुआ जिसका पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या बुखार है। मैं अपने रूम से बाहर निकली एंड आई वाज लाइक ये क्या कर रही है? लाइक ही वाज सिटिंग ऑन द सोफा विद हिज हेड लाइक यू नो होल्डिंग हिज हेड एंड इज लाइक मुझसे नहीं होगा। बट उस टाइम पर क्योंकि बुखार उतर नहीं रहा था तो डॉक्टर्स ने कहा ये टेस्ट करा लीजिए। और आई नो आई हैव नेवर सीन माई फादर वीपिंग, बट आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट टाइम। और उसके बाद से मुझे लगता है कि मेरे और मेरे पापा का रिलेशन ही बदल गया। सडनली अब एकदम से घर में तो घर के काम करने पड़ रहे हैं। अब ये नहीं पता कि एमसीबी कहाँ है घर में, ये नहीं पता कि कैसे करेंगे। वैसे हाँ, ये सब तेरी मम्मी करती थी यार, ये मैं थोड़ी करता हूँ, मुझे कैसे पता होगा यार, आई डोंट नो। एंड दैट्स आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द स्वीटेस्ट मोस्ट वल्नरेबल। ही वाज लाइक यू नो फादर्स हैव अ टफ टाइम एक्सेप्टिंग कि ये सच है, ये रियलिटी है मेरी। हाँ, मैं अपने पापा को ये हमेशा बताना चाहता था कि मैं एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि हम लोग, मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, टाइम इन्वेस्टमेंट है, मनी इन्वेस्टमेंट है चीज़ों को। फिर मैंने अपना ट्रैक पिछले 2-3 साल से बदल दिया, उस दिशा में सोचना उसको। Okay, I don't regret not telling him something, but telling him a lot of things as often as I would like to. मतलब I think मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ उन्हें, मुझे ऐसा लगता है। करना बंद कर दिया और फिर मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था। अब मेरे को लगता है ये, अब मैं मतलब 1 साल से ऐसा लग रहा है कि क्यों मैंने छोड़ दिया। पैंडेमिक की वजह से आई थिंक कहीं ना कहीं वो लोग क्लोज आए हैं, बट मैं उनसे थोड़ा दूर हो गई हूँ क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली बाहर आना पड़ता है अपने काम को लेके और मैं इतना ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाती हूँ। सो आई थिंक आई रिग्रेट नॉट टेलिंग हिम दैट आई रियली केयर अबाउट देम, आई रियली केयर अबाउट देम। तो शायद मैं उनसे अगर शेयर करता तो मेरे को प्रमोट करते, मेरे को सपोर्ट करते और जो भी कर सकते थे मेरे लिए करते। मुझे लगता है कि अगर वो चीज़ मैं शेयर करता तो आज मैं जर्नलिस्ट नहीं होता और मैं कहीं स्ट्रगल कर रहा होता मुंबई में। Yeah, I should often like at least say that, you know, at least once a week I should just message them something nice that, hey guys, how are you doing? And that is important. हाँ, मैं भी एक पिता हूँ और मैं भी चाहूँगा कि भाई मैं मेरे बच्चे, जो मेरी बेटी है वो वैसे ही बने, अच्छे तरीके से उसकी परवरिश मैं कर सकूँ, इस तरीके से खुल के मेरे से बात कर सके, और ना भी कर सके तो कम से कम मैं वो समझ सकूँ कि वो कर क्या रही है, वो कहाँ जा रही है। मैं रोक टोक नहीं है क्योंकि मेरे पिता ने कभी नहीं रोका, तुम कभी नहीं ये कहा कि तुम पढ़ो इलाहाबाद में उतनी मुश्किल परिस्थितियों में हमें भेज करके, कभी ये नहीं कहा कि तुम 90% मार्क्स लेके आओ, 80% मार्क्स पढ़ो यार, देखना ठीक है, मतलब घर से ऐसे पैसे जा रहे हैं तो देखना थोड़ा हिसाब किताब से। मेरे डैड हमेशा ये कहते थे कि बेटा जब भी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जाए आप हमेशा ये बोलो, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के साथ ही चिल करने के लिए निकल गया, बट पापा बचपन से ही हम लोगों को बाहर लेकर जाते थे। मैं जब 5-6 साल का था तो कुल्लू मनाली ले गए, और तब डोमेस्टिक ट्रिप्स ही हुआ करती थी, इंटरनेशनल ट्रिप्स नहीं हुआ करती थी। बट मैं पापा को लेकर गया इंटरनेशनल ट्रिप पर, और वहाँ पर एक्चुअली हमारा एक झगड़ा हुआ एक जगह, एक शॉप पर, सिंगापुर में एक शॉप थी, वहाँ पर पापा चीज़ें खोल कर देख रहे थे, लाइक टिपिकल फादर, ये सही है या नहीं है। और वहाँ पर जो शॉपकीपर था वो बहुत गुस्सा हो रहा था कि तुम सारी चीज़ें कैसे खोल कर देख सकते हो। तो मैंने कहा पापा ऐसे नहीं करते हैं। पापा तू बताएगा कि कैसे करते हैं कैसे नहीं। ऐसा कुछ है जो मतलब मुझे yes और no में ही जानना है, मुझे नहीं जानना है कि आप अपनी माँ के साथ शायद ना शेयर करें लेकिन पापा के साथ शेयर कर सकते हो। सब कुछ वो एक दोस्त है। और बाबूजी को कैसा लगा जब वो आपकी बेटी हुई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब ये है कि आज की तारीख में
हम लोग भोजपुरी समाज से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, बच्चों के पैदा होने पर सोहर गाया जाता है। वहाँ पे सोहर मतलब आपने गाना सुना होगा जुग जुग जियस ललनमा वाला। लड़कियों के लिए कोई गाना नहीं है और उन्होंने उसी तर्ज पर लिपि के लिए गाना लिखा और बाकायदा उसको बजाया गया। हमारे यहाँ लोगों ने बैठ कर के गाया उस गाने को। तो ये बदला है। और उनके डिस्कशंस में शामिल होना अच्छा लगता है। मेरे और उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, बट मैं बीच बीच में कह देता हूँ यस यू आर राइट। Yeah, I will always remember the fact that my father doesn't want anything. He loves like if you just call him and say, "Acha, I was thinking about you." Acha, हाँ. He loves these small little gestures. He's not a gifts person. थोड़ा कम गुस्सा करें, गुस्सा मतलब कंट्रोल, और जो है जो ज्ञान आप हमको देते हैं कि संयमित रहना है, वो आप पे भी उतना ही लागू होता है। I would remember how you don't express a lot of it, but I still get it, Papa. पापा, हैप्पी फादर्स डे, आई लव यू, प्लीज़ हमारे साथ घूमने फिरने चलो। और ठीक है, मैं मोबाइल फ़ोन कम यूज़ करूँगी, आपको मुझसे बहुत प्रॉब्लम है मोबाइल फ़ोन पे। मैंने एक यहाँ पर ये टैटू करवाया था जिसमें लिखा होता मातृ पितृ देवो भव, माता पिता ही भगवान हैं। और इस टैटू कराने के बाद सबसे ज़्यादा डांट मुझे आपसे ही पड़ी थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ मैं लिखवाने के लिए, सिर्फ फैशन के लिए नहीं कर रहा। आई एक्चुअली मीन इट। आई रियली लव यू। हैप्पी फादर्स डे पापा। Everything is out of your concern. So I love you. Happy Father's Day and stay healthy. That's all I care about. Thanks, Dad, for everything. You're the best.